ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं. सो आफ्टर मैप फंक्शन वी हैव सेवरल अदर फंक्शंस एज वेल. तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फिल्टर फंक्शन. ठीक है, तो सपोज मेरे पास एक एरे है और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 3 1 6 7 2 8 9, है ना. एंड देन सपोज 4 इज ऑल्सो देयर, 5 इज ऑल्सो देयर. तो इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. अब सपोज मुझे इसमें से फिल्टर आउट करने हैं एलिमेंट्स किसी भी बेसिस पे. सपोज मुझे फिल्टर आउट करने हैं वो एलिमेंट्स. ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारे कुछ बच्चों के मार्क्स हैं. तो हमें उन बच्चों के मार्क्स फिल्टर आउट करने हैं जिनको 5 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं. क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? राइट, 5 से ज्यादा जिस जिसके मार्क्स हैं वो हम फिल्टर आउट करके एक नए एरे में डालना चाहते हैं. तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग एक फिल्टर फंक्शन बनाएंगे. ठीक है, तो फिल्टर फंक्शन कैसा होता है? एरे डॉट फिल्टर. राइट, अब हम इसे सीखते हैं कि हम रीड कैसे करते हैं, कि क्या काम करता है. ये बोलता है कि मुझे सबसे पहले चाहिए होता है प्रेडिकेट में एक फंक्शन. ठीक है, प्रेडिकेट मतलब एक फंक्शन चाहिए होता है उसको, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉल बैक फंक्शन. ठीक है, और उसके बाद ये बोलता है कि अगर मैं एलिमेंट ऑफ एन एरे रिटर्न करता हूँ दैट मीट द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द कॉल बैक. यहाँ पे ट्रू फॉल्स के बारे में कुछ बता रहे हैं क्या? नहीं बता रहा. चलो, सो हमने फिल्टर फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया और हमने ऑब्वियसली फिर से इसको कॉल बैक फंक्शन पास किया. अब इसका जो कॉल बैक है वो कैसे चलता है? तो बोलता है मैं एक एक करके सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट करता हूँ पहले तो लेट अस डू दैट. और उसके बाद यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं इस फंक्शन को. सो फंक्शन कॉल बैक एंड पैरामीटर लिस्ट, यहाँ पे एरे डाल देते हैं. सॉरी, यहाँ पर एलिमेंट डाल देते हैं. एक एक करके एलिमेंट्स इसके पास आएंगे और अब हम बोल रहे हैं कि अगर एलिमेंट की वैल्यू, इफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन 5, तो आप रिटर्न करना ट्रू. ठीक है, मतलब इसे फिल्टर आउट करना है. अदरवाइज आप रिटर्न करना फॉल्स. ठीक है, तो ट्रू फॉल्स वैल्यू हमने इसे रिटर्न करवा दी. अब जब कॉल बैक ये चल जाएगा उसके बाद एक एरे रिटर्न होगा यहाँ पर, क्योंकि हमने फिल्टर के अंदर अभी देखा था दैट व्हाट डज इट रिटर्न. तो इट रिटर्न्स अ नंबर एरे. तो जहां जहां पर आपकी वैल्यू ट्रू रही होगी वो वैल्यूज आपके रिजल्टेंट एरे के अंदर आ जाएंगे. सो रिजल्ट एरे इज इक्वल्स टू दिस array dot filter. अब आप इसे प्रिंट करा के देख लो that what are the values. So console dot log result array. तो यहाँ पे हमारे पास वो सारी वैल्यूज आ गई हैं जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 5 है. मतलब जहां जहां से आपने रिटर्न करवाया है ट्रू, वो सारी वैल्यूज तो आपके एरे के अंदर आ जाएंगी, और जहां जहां से आपने फॉल्स रिटर्न कराया है वो वैल्यूज एरे के अंदर नहीं आएंगी. क्लियर है? क्लियर है मैम. इसकी जगह अगर मुझे ऑड इवन का फंक्शन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग, बताओ. कि मुझे सिर्फ इवन नंबर्स चाहिए, इस एरे के अंदर कौन कौन से नंबर इवन है. तो व्हाट कोड शुड आई राइट? मैम डिविजिबल बाय 2. तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख दूंगी, एकदम सही है. दैट इज एलिमेंट मॉड डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू अगर 0 है तो हमें क्या रिटर्न करना हाँ. चाहिए? या तो एलिमेंट रिटर्न कर एलिमेंट सकते हो या फिर ट्रू फॉल्स भी रिटर्न कर सकते वैल्यू. हो. हाँ, ठीक ट्रू है ट्रू में कर सकते हैं मैम. है ना, तो हम लोग यहाँ से ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं. सो हमने बोल दिया हम्म. कि अगर मॉड डिवाइडेड बाय 2 है तो ट्रू रिटर्न करना है. इट मींस ये रिजल्टेंट एरे के अंदर जाएगा. एंड एल्स में हमने लिख दिया कि रिटर्न फॉल्स. इसका मतलब जो ऑड वैल्यूज हैं वो एरे के अंदर नहीं जाएंगी. तो आपकी जितनी भी इवन वैल्यूज थी वो सारी की सारी रिजल्टेंट एरे के अंदर चली गई हैं. क्लियर क्लियर है मैम. है ना? ऑड वैल्यूज का करना है तो यहाँ पे जस्ट यू हैव टू राइट फॉल्स और नीचे आप लोग क्या लिख दोगे? ट्रू. तो अब ट्रू. सारी की सारी ऑड वैल्यूज आपकी रिजल्टेंट एरे के अंदर आ गई हैं. फिल्टर फंक्शन क्लियर है? सो नेक्स्ट फंक्शन क्या है? नेक्स्ट फंक्शन है आपके पास रिड्यूस फंक्शन. ठीक है, तो रिड्यूस फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फिल्टर फंक्शन, मैप फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन, ये ऐसे फंक्शंस हैं जिनको ना इंटरव्यूअर बहुत बार पूछ लेता है. मतलब अगर आप बोल रहे हो ना कि मुझे जावा स्क्रिप्ट आता है इंटरव्यू में, तो वो पूछता ही है यूजुअली. खास करके रिड्यूस और मैप फंक्शन तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चंस हैं.
तो लेट अस सी फिल्टर नाउ से मैम। रिड्यूस फंक्शन कैसे काम करता है। ये बोलता है कि मैं ना आपके एरे को रिड्यूस कर दूंगा इनटू अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, अभी तक तो हम फिर भी एरे रिटर्न करते थे, लेकिन अब हम अगर एक सिंगल वैल्यू में उसको रिड्यूस करना चाहें पूरे एरे को किसी लॉजिक के बेसिस पे, तब हम यूज करते हैं रिड्यूस फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको रिड्यूस करके एक सम निकाल के दे दो। राइट, तो एक सिंगल वैल्यू में जब भी आपको आंसर चाहिए होता है तब आप रिड्यूस फंक्शन का यूज करते हो। तो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहले आप एक एरे बनाओगे और एरे के अंदर आपने कुछ वैल्यूज डाल दिए। ठीक है, इस तरीके से कुछ वैल्यूज डाल दिए आपने, एंड देन यू आर सेइंग एरे डॉट रिड्यूस। तो रिड्यूस बोलता है कि मैं कैसे काम करता हूँ, कि आप मुझे सबसे पहले कॉल बैक दोगे। ऑब्वियस सी बात है, कॉल बैक दोगे। लेकिन कॉल बैक फंक्शन जो होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा इस बार। तो इस बार का जो कॉल बैक फंक्शन है वो मैं यहीं पर बना देती हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी रीजंस। और यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए आर्ग्यूमेंट में। तो मुझे चाहिए एक प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, एक चाहिए मुझे करंट वैल्यू। तो इस बार ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अब ये प्रीवियस वैल्यू क्या होती है वो भी हम समझेंगे। और इनिशियली मैंने इसे बोल दिया कि जो आपकी प्रीवियस वैल्यू है इट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सपोज मैंने ऐसा कुछ बोल दिया है। देन सी हाउ इट विल वर्क इज, और यहाँ पर ये रिटर्न करता है एक फाइनल आंसर जिसे आप लोग प्रिंट करा देते हो। सो मैं पहले कोड लिख देती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। सो कंसोल डॉट लॉग आंसर। ठीक है, अब ये करता क्या है, ये बोलता है कि मैं ना प्रीवियस वैल्यू को लूंगा। ठीक है, और उसके अंदर करंट वैल्यू का सम कर दूंगा। और उसके बाद जो भी ये सम आ रहा है तो लेट सम इज इक्वल्स टू दिस। और इस सम को मैं रिटर्न कर दिया करूंगा। ठीक है, रिटर्न सम। तो फाइनल आंसर आपको मिल रहा है 34। ठीक है, अब ये हो कैसे रहा है वो समझते हैं। तो ये सबसे पहले ये जो जीरो होती है, अब ये देखो कैसे रन करता है। सबसे पहले ये बोलता है कि मैं फर्स्ट एलिमेंट के लिए चलना शुरू करूंगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है बच्चों आपका? 1। एरे में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 है 1 मैम। है। 1 है, राइट। अब जिस टाइम 1 चलता है ना, तो उस टाइम वो बोलता है कि यार अभी तक तो मैंने कोई कंप्यूटेशन की नहीं है। ठीक है, ये तो मैं पहली बार इस फंक्शन को चला रहा हूँ। तो प्रीवियस वैल्यू में ये बोलता है कि ये जो आपने वैल्यू डाली है ना इसको डाल दूंगा। तो करंट वैल्यू आपकी बन जाती है जो आपका करंट एलिमेंट है, विच इज करंट वैल्यू बन जाएगी 1। और प्रीवियस वैल्यू बन जाएगी जो आपने यहां से पास किया है, दैट इज 0। ठीक है, दैट इज 0। ठीक है, उसके बाद अब प्रीवियस वैल्यू आ गई आपके पास 0, करंट वैल्यू आपके पास आ गई 1। तो ये अभी फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट एलिमेंट के लिए रन कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या करता है, ये सम कैलकुलेट करता है और सम की वैल्यू हो जाती है प्रीवियस वैल्यू प्लस करंट वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से इस 1 को ये रिटर्न कर देता है। इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यस अब मैम। ये जो वैल्यू रिटर्न करता है ना, तो अब क्या होता है कि एलिमेंट नंबर 2 चलता है। एलिमेंट नंबर 2 क्या है? 9। 9। 9 है ना। तो 9 के लिए अब हम रन करेंगे। तो ये बोलता है कि मेरी करंट वैल्यू तो 9 है, और प्रीवियस वैल्यू जो रिटर्न होके आंसर मिलता है ना उसको ये प्रीवियस बना देता है। तो इस बार क्या होगी इसकी प्रीवियस वैल्यू? 1। 1। 1। 1 है ना, मतलब जो पुराने फंक्शन ने रिटर्न किया था तो 1 इसको मिल जाता है। अब ये क्या करता है, अब ठीक है दो आर्ग्यूमेंट तो इसको मिल गए, प्रीवियस वैल्यू मिल गया, करंट वैल्यू मिल गया। अब ये क्या करेगा, सम कैलकुलेट करेगा। तो सम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रीवियस 10। वैल्यू प्लस करंट वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड फंक्शन कॉल पे जाएगा। तो यहाँ पर ये कौन से एलिमेंट पे वर्क कर रहा है? 4। 4। 4। तो इस बार करंट वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। 4। 4 है ना, और प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। 10 है ना। प्रीवियस वैल्यू वो वाली वैल्यू होती है जो पुराने फंक्शन से रिटर्न में मिलती है। तो अब ये फिर से फंक्शन के अंदर जाएगा और फंक्शन के अंदर सम को कैलकुलेट करेगा विच इज सम ऑफ प्रीवियस वैल्यू 14। प्लस करंट वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 14 एब्सोल्युटली। ठीक है, अब ये नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा विच इज
टू टू है ना, 2 पे जाएगा तो करंट वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, टू और प्रीवियस वैल्यू, 14 तो सम कितना हो जाएगा 16 16 है ना। नेक्स्ट मैम एलिमेंट पर आए आप 16 लोग, बिल्कुल 16। नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 7 7। 7 ठीक है, अब करंट वैल्यू क्या हो जाएगी 7 7, प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगी 16 16 16, तो अब सम कितना हो जाएगा 24 24 होगा कि 23 होगा, नहीं 23 होगा 23 होगा है ना। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है 6 6 6, करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट वैल्यू हमेशा वो 6 एलिमेंट होता है जो एरे से आ रहा होता है, तो वो हो जाएगा 6, और प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगी 23 23 23 है ना। सम कितना हो जाएगा 9 29 29। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है बच्चों 5 5 5, करंट वैल्यू क्या हो गई, 5 प्रीवियस वैल्यू क्या हो गई, 29 सम कितना हो गया 34 34। अब ये जो लास्ट बार जो कंप्यूट हुआ है, ये जो लास्ट सम आएगा मतलब लास्ट एलिमेंट के लिए, क्योंकि लास्ट वैल्यू आपकी 5 थी, इसके बाद कुछ है नहीं बचा, सो 5 के बाद जो भी रिटर्न होगा वैल्यू वो आपके आंसर के अंदर जाके कैच हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट, yes yes ma'am ma'am सिंपल था रिड्यूस फंक्शन, yes ma'am very yes ma'am simple वेरी सिंपल है ना। तो अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर का सम करना है, तो क्या कोड लिखोगे आप लोग, मुझे बताओ, यहीं पे बता दो, क्या कोड लिखोगे अगर सिर्फ इवन नंबर्स का सम करना है। मैम पहले कंडीशन लगा देंगे इवन नंबर की क्या इवन नंबर की कंडीशन लगा दी, क्या लिखूं बताओ, मैम मैम करंट वैल्यू पे लगाएंगे ना इवन नंबर की कंडीशन ठीक है, करंट मॉड डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या करना है, हाँ सम कर देंगे और रिटर्न सम सम कर वो देंगे। सो लेट हाँ सम इज प्रीवियस वैल्यू इक्वल्स प्लस टू किस करंट किस वैल्यू का सम, बिल्कुल, तो प्रीवियस वैल्यू और प्रीवियस करंट वैल्यू वैल्यू का प्लस करंट करंट वैल्यू वैल्यू। लेकिन अगर एल्स वाला केस चलेगा तो क्या करेंगे, रिटर्न रिटर्न तो कुछ जीरो ना कुछ करना ही है, जीरो नहीं रिटर्न करेंगे। देखो, अगर false सबसे मैम जीरो जीरो नहीं रिटर्न करेंगे, फिर क्या रिटर्न करेंगे, प्रीवियस वैल्यू को, कि भाई प्रीवियस वैल्यू अभी तक जो भी थी उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे, हम उसे एज इट इज रिटर्न कर रहे हैं। यहां से तो हम उसमें करंट वैल्यू डाल के रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, रिटर्न सम। लेकिन अगर एल्स वाला केस है, दैट इज अभी करंट वैल्यू जो है वो ऑड नंबर है, तो फिर हम लोग सिंपली किसे रिटर्न कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस वैल्यू को। तो अब आप लोग इसमें चेक करके भी देख सकते हो, तो 1, 2, 3, 4, सपोज ये हमारा एरे है। सो हमने सबसे पहले एरे डॉट प्रीवियस वैल्यू में क्या डाला होगा, जीरो डाला होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जीरो से इनिशियलाइज कर रखा है। देन करंट वैल्यू में होगा 1, तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी तो ये इफ वाली कंडीशन चलेगी नहीं, क्योंकि 1 एक ऑड नंबर है, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 0, क्योंकि अभी करंट हमारी प्रीवियस वैल्यू 0 थी। तो नेक्स्ट फंक्शन के अंदर आपको प्रीवियस वैल्यू में क्या मिलेगा, मैं बोल रही हूँ कि अगर सपोज हमारा एलिमेंट इक्वल्स टू है 1, मतलब फर्स्ट एलिमेंट पे है हम लोग, ठीक है, तो हमारी करंट वैल्यू क्या हाँ है इस वाले मोमेंट पे, 0 वन नहीं प्रीवियस सॉरी 1 वैल्यू होगा क्या ना है, प्रीवियस प्रीवियस वैल्यू वैल्यू है जीरो है 0 जी और करंट वैल्यू 0 क्या है 1, 1 ठीक 1 है। तो अब आपने इसको रन किया, इस कोड को रन किया, तो इस फंक्शन में से रिटर्न होके क्या आएगा, मैम जीरो प्रीवियस वैल्यू आ जाएगी 0 रिटर्न होकर आ जाएगा। कैसे, क्योंकि आपने करंट मॉड डिवाइडेड बाय 2 किया तो वो 0 नहीं आ रहा था, क्योंकि 1 इज नॉट एन इवन नंबर, राइट। तो यहाँ से क्या रिटर्न हो गया, प्रीवियस वैल्यू, और प्रीवियस वैल्यू में 0 था, तो इस फंक्शन का रिटर्न आया 0, ठीक है। 0 अब आया एलिमेंट इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू क्या है 0 0, क्योंकि इसकी जो भी रिटर्न वैल्यू होती है वही तो इसकी प्रीवियस बनती है ना, ठीक है। हाँ इसकी करंट वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू मैम 2 है मैम 2 है, ठीक है। इस फंक्शन में से क्या रिटर्न होके जाएगा 2 2, तो राइट, क्यों, क्योंकि इफ तो 2 कंडीशन में होगा जब आप चेक कर रहे हो, एग्जैक्टली exactly, तो करंट वैल्यू मॉड डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा 2 के लिए।
तो आप सम निकालोगे, हाँ। सम इज इक्वल्स टू प्रीवियस वैल्यू प्लस करंट वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2। तो आपने यहाँ से क्या 2। रिटर्न कर दिया? आपने रिटर्न कर दिया यहाँ से 2। ठीक है, अब आप आए नेक्स्ट एलिमेंट पे विच इज 3। ठीक है, 3 के लिए आपकी प्रीवियस वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। 2 होगी, है ना? सो 2 होगी, और हाँ। करंट वैल्यू क्या होगी? करंट वैल्यू थ्री ऊपर 3। 3 है अब मैम। इस यस, सो अब आपने जब इसे रन किया कि करंट वैल्यू मॉड डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0 है या नहीं, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि 3 जो है वो ऑड फॉल्स। नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या रिटर्न कर दिया? 2 प्रीवियस वैल्यू दैट रिटर्न इज होगा मैम। 2, है ना? 2 मतलब होगा। जब जो अभी तक का समय सिर्फ वही रिटर्न कर रहे हैं, हम लोग उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद लास्ट एलिमेंट आता है 4। ठीक है, सो 4 में हम क्या चेक कर रहे हैं कि प्रीवियस वैल्यू क्या है? तो प्रीवियस वैल्यू 2 है। करंट वैल्यू क्या है? करंट वैल्यू 4 है। ठीक है, लेकिन इस बार जो आपका नंबर है वो इवन है। इवन नंबर होता है तो हम करंट वैल्यू में प्रीवियस वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो इसीलिए ये वाला फंक्शन 6 रिटर्न कर देगा। हेंस दिस फंक्शन विल कंप्यूट ओनली द सम ऑफ इवन नंबर्स। क्लियर है इसमें क्लियर है मैम। यस मैम। एवरीवन? यस मैम। ठीक है, रिड्यूस फंक्शन क्लियर है। अच्छा, मुझे अब देखो एक और इसमें वेरिएशन होती है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग ये 0 पास ही नहीं करते हो, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द केसेस। ठीक है, इसका हम लोग आंसर प्रिंट कराते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग आंसर, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 7। ठीक है, अब इसका रीजन ये है कि जब आप इसको इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हो, तो यहाँ पे अगर आप 0 प्रोवाइड कर रहे हो या 10 प्रोवाइड कर रहे हो या जो भी प्रोवाइड कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको कुछ प्रोवाइड नहीं किया, तो ये क्या करता है? ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट वैल्यू को एज अ प्रीवियस वैल्यू मान लेता है। समझ में आई? फर्स्ट प्रीवियस वैल्यू, तो इसीलिए ये एक एक्स्ट्रा 1 दे रहा है आपको। वेयर अगर आप यहाँ पे 0 पास करोगे तो आंसर क्या आएगा? अगर आप 0 पास करोगे तो आंसर क्या आएगा? 6, है ना? दैट इज 2 प्लस 4 इज 6। लेकिन अगर आप यहाँ पे इनिशियल प्रीवियस वैल्यू पास नहीं करोगे, तो वो फर्स्ट वैल्यू जो एरे की होती है उसको अपनी प्रीवियस वैल्यू मान लेता है फॉर द फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट फंक्शन कॉल होता है, और इसीलिए एक एक्स्ट्रा +1 करके भेजता है। तो यहाँ पे अब आंसर क्या आ रहा है? 7। तो ये क्लियर है सबको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम यस मैम क्लियर। है ना? सो अगर आप लोग यहाँ पे सपोज 10 लिख देते तो आंसर क्या आता? तो आंसर आता 16। ये तो चलो ठीक है, ये तो इवन नंबर ही है। पर अगर आप यहाँ पे 9 लिख देते तो आंसर क्या आता है? 15। तो ये एक्स्ट्रा जो ये +9 हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज दैट यू हैव डन। दैट इज आप लोगों ने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं किया है अपनी पहली प्रीवियस वैल्यू का, सो इसीलिए इस तरीके से आंसर आ रहा है। So I hope that this is also clear. So let ARR is equals to next function देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, है ना? और यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, array डॉट। अब इम्पोर्टेंट जो बचा है, concat copies within entries। अच्छा, एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अब वो मुझे यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, बट मैं आप लोगों को यहीं से बता देती हूँ। सो एक फंक्शन होता है आपका स्लाइस। ठीक है, स्प्लाइस भी होता है और स्लाइस भी होता है। अब जो स्लाइस फंक्शन होता है वो क्या बोलता है कि मैं ना आपको, आप मुझे स्टार्ट इंडेक्स दे दो और एंड इंडेक्स दे दो, तो मैं आपको ना उस पर्टिकुलर सेक्शन को कट करके दे दूंगा। ठीक है, जो आप मुझे स्टार्ट दोगे और जो एंड दोगे उसके बेसिस पे मैं आपके एरे को कट करके आपको दे दूंगा। तो मैंने इसे बोला कि 0th इंडेक्स से शुरू करो कट करना, और एंड इंडेक्स मांग रहे हैं तो वो मैंने इसे बोल दिया 3rd इंडेक्स तक जाओ। तो ये 0th इंडेक्स पे 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 है, सेकेंड इंडेक्स पर 3 है, और थर्ड इंडेक्स पर 4 है। लेकिन क्या 4 इंक्लूड होता है या नहीं, लेट अस सी। तो हम लोगों ने इसे 2 इंडेक्स दे दिए। ठीक है, अब अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे तो बोलता है द बिगिनिंग इंडेक्स ऑफ द स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द एरे, इट स्टार्ट्स इफ स्टार्ट इज अनडिफाइंड देन स्लाइस बिगिंस एट 0। तो स्टार्ट बता रहा है कि ये बताता है कि कौन से पोर्शन, कौन से इंडेक्स से एरे को काटना शुरू करना है। ठीक है, और अगर आपने कोई नंबर नहीं दिया क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और हमने बोला था कि क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है ऑप्शनल पैरामीटर, आप दे भी सकते हो आप नहीं भी दे सकते हो।
ठीक है, तो अगर आपने नहीं दिया तो वो बोल रहा है कि मैं 0 से कंसीडर कर लूंगा एरे को काटना, राइट। दूसरा बोल रहा है एंड पैरामीटर क्या है, तो एंड इंडेक्स ऑफ द स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द एरे, ठीक है, मतलब कहाँ पे रुकना है वो चीज बता रहा है, लेकिन दिस इज एक्सक्लूसिव, ठीक है, मतलब ये वाली इंडेक्स जो है वो इंक्लूड नहीं होती है कटिंग में, तो इसका मतलब है 4 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है एवरीवन? Yes, ma'am. यस Yes, मैम ma'am. क्लियर है। ठीक है, सो एरे 2 में हम रखते हैं और इसका आंसर देखते हैं। सो console.log एरे 2 और आंसर क्या आ रहा है 1,2,3, राइट। स्लाइसिंग क्या करता है कि 0 से लेके थर्ड इंडेक्स तक स्लाइस करके दे देता है, दैट इज 0th इंडेक्स इज दिस वन, देन फर्स्ट इंडेक्स एंड दिस इज द सेकंड इंडेक्स, और क्योंकि थर्ड इंडेक्स एक्सक्लूडेड इंडेक्स थी तो वो इस कटेड पोर्शन में नहीं आएगी, राइट। तो इसीलिए ARR2 में 1 2 3 आ गए। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे एक्चुअल एरे के अंदर भी कुछ कटिंग हुई है या एक्चुअल एरे एज इट इज है। तो हमें दिख रहा है कि एक्चुअल एरे हमारा एज इट इज है, उसमें से कुछ भी गया नहीं है, सिर्फ एक नया एरे बन गया है जिसमें ये पोर्शन जो है कॉपी होकर आ गया है। क्लियर है ये पॉइंट सबको? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो जैसे आप लोग 0 से इंडेक्सिंग शुरू करते हो ना ARR की, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, 0 1 2 3 4, इसी तरीके से आप लोग पीछे से भी इंडेक्सिंग शुरू कर सकते हो। तो ये जो लास्ट इंडेक्स होती है इसको आप बोलते हो -1। क्या बोलते हो? -1। अगर हमने सपोज बोल दिया इसे माइनस -3 से आप -1 तक की कटिंग कर दो, तो ये क्या करेगा, दिस इज -1, दिस इज -2 एंड दिस इज -3। तो -3 पे जो एलिमेंट है वो है 3, -2 पे जो एलिमेंट है वो है 4, और -1 तो एक्सक्लूडेड इंडेक्स है क्योंकि हमने बोला था सेकेंड इंडेक्स कभी भी काउंट नहीं होती है, तो इसीलिए 3 और 4 इसके पार्ट ऑफ द एलिमेंट मतलब एरे के अंदर आ चुके हैं। क्लियर है? तो आप इस तरीके से माइनस में भी इंडेक्सिंग कर सकते हो। तो जब आप लेफ्ट टू राइट आते हो तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, और जब आप राइट टू लेफ्ट जाते हो तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है -1 से। आप दोनों को फॉलो कर सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. अगर सपोज मैंने ये -1 नहीं दिया तो कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि इंडेक्स देना तो ऑप्शनल है। अगर मैंने सिर्फ -3 दिया तो कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे एरे 2 में? Ma'am, 3 मैम आएंगे। -1 से लेके तीन आएंगे मैम। हाँ, सारे आ जाएंगे, है ना। अगर आप कोई इंडेक्स मेंशन नहीं कर रहे हो तो आपके लास्ट एलिमेंट तक कोई कंसीडर कर लेता है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स क्लियर हो गई। कहीं पर भी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स दिखेगी तो अब आप लोग समझ जाओगे उसे। यस मैम। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, कहीं पर भी दिखे तो यही सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक और फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज स्प्लाइस। ठीक है, ये था स्लाइस फंक्शन। इसी की तरह एक और होता है विच इज कॉल्ड एज स्प्लाइस, राइट। सो एरे डॉट स्प्लाइस, तो अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आप मुझे स्टार्ट नंबर बताओ और डिलीट काउंट बताओ। ठीक है, इस बार आपको स्टार्टिंग इंडेक्स देनी है और डिलीट काउंट देना है। तो यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने वाली है दैट इज डिलीट काउंट। तो सपोज मैंने बोल दिया कि 2 एलिमेंट्स को डिलीट कर दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला स्प्लाइस करना है मुझे, ठीक है, और फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करना है और 2 एलिमेंट्स को डिलीट करना है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा रिजल्ट एरे कैसा दिख रहा है। तो दिस इज माई रिजल्टेंट एरे एंड कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं रिजल्ट एरे को। तो यहाँ पे 2 और 3 आ गए विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि फर्स्ट इंडेक्स से आपने शुरू किया कट करना और आपने 2 एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया। एंड हाउ इज माय एक्चुअल एरे लुकिंग नाउ? तो ARR कैसा दिख रहा है? तो उसमें से वो एलिमेंट डिलीट हो चुके हैं, दैट इज व्हाई द पैरामीटर नेम वाज डिलीट, है ना। तो ये एक्चुअल में आपके जो आपका ओरिजिनल एरे होता है उसको एक्चुअल में चेंज करता है बाय डिलीटिंग सम एलिमेंट्स, वेयर एज स्लाइस जो था वो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देता था। क्लियर है दोनों का डिफरेंस? यस मैम। 2 डिफरेंसेस हैं, है ना। एक डिफरेंस क्या है, एक डिफरेंस है दैट वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करता है जो स्लाइस फंक्शन होता है, स्प्लाइस फंक्शन एक्चुअली में डिलीट करता है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। एंड सेकंड डिफरेंस इज कि वो इंडेक्स पे काम करता है, दैट इज आप उसमें स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स देते हो
वेरएज इसके अंदर स्प्लाइस फंक्शन के अंदर आप स्टार्ट इंडेक्स देते हो और डिलीट काउंट देते हो, ठीक है, मतलब कितने एलिमेंट इस इंडेक्स से लेके कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं। अब अगर आपने सपोज ये काउंट नहीं दिया तो कितने एलिमेंट्स डिलीट करेगा, क्योंकि ये ऑप्शनल था, तो कितने एलिमेंट्स डिलीट करेगा? मैम सारे कर देने चाहिए। सारे कर देगा, है ना। सो सेव करते हैं और इसने सारे के सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, है ना, क्लियर है? 1 रख दिया। एक ही किया, मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं एक्चुअली मैं तो नहीं, सही तो बोल रही हूँ मैं। मैम पहले सारे तो तो रिजल्ट दिखाया है ना 2 3 4, एक्चुअल है। ये तो आपका ठीक है। एक्चुअल एरे है ना। उसने बस पहला नहीं करा मैम। तो पहला तो इसलिए अरे नहीं तो किया क्योंकि हमने पहले इंडेक्सिंग ही हाँ 1 से शुरू की है इंडेक्सिंग ना। आप इसमें अगर 0 से शुरू कर दे तो पहला एलिमेंट भी डिलीट कर देता हूँ, यस ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो सॉर्ट फंक्शन देखो कैसे काम करता है। तो मैंने यहाँ पे बोला लेट ए आर आर इज इक्वल्स टू 1,2,5,3,7,9,9,4, ठीक है। और मैंने उसके बाद बोल दिया एरे डॉट सॉर्ट, और उसके बाद हमने कंसोल डॉट लॉग किया एरे। तो इसने क्या किया, सॉर्ट किया एलिमेंट्स को 1 2 3 4 5 7 9 इस तरीके से मुझे दिखा दिया, विच वॉज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग ऑल्सो, राइट। तो एकदम सही चल रहा है सब कुछ, सही है ना। यस मैम। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि मुझे इस फंक्शन को, ये जो सॉर्ट फंक्शन है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए बनाना है, राइट। तो यहाँ पर आ जाता है आपका कंपेयर फंक्शन। क्या आ जाता है? एक कॉल बैक कंपेयर। फंक्शन आपको देना है जिसमें आप कंपेयर फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो ये कंपेयर फंक्शन क्या बोलता है कि इसको क्या क्या चीजें चाहिए। तो कंपेयर फंक्शन को आप 2 आर्ग्यूमेंट्स दोगे, तो ये सपोज हो गया आपका ए और ये हो गया बी। तो ये क्या करेगा, जितनी भी पेयर्स पॉसिबल हैं, एक बार 1 2 को डालेगा, एक बार 2 5 को डालेगा, एक बार 1 5 को डालेगा, एक बार 2 5 को डालेगा। तो जो भी नीचे एल्गोरिदम चल रही है वो ना एक एक करके सारे पेयर्स को डालना शुरू करेगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर ए को आपको लेफ्ट साइड में लाना है, दैट इज अगर ए लेस देन बी है, तो आप रिटर्न कर दो -1। एल्स सिर्फ अगर दोनों इक्वल हैं, दैट इज ए इक्वल्स टू बी है, तो आप क्या रिटर्न करोगे? 0। 0 का मतलब होता है इक्वल। अदरवाइज अगर ए ग्रेटर देन बी है तो आप क्या रिटर्न करोगे? +1। अब जब आप इसे चलाओगे सॉर्ट फंक्शन को, तो ये 1 2 3 4 5 7 9 दैट इज असेंडिंग ऑर्डर में काम कर रहा है। तो आपने बताया क्या है कि अगर a लेस देन b है तो a को माइनस माइनस मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड में ही रखो, ठीक है। लेकिन अगर a ग्रेटर देन b है तो a को पॉजिटिव दैट इज राइट हैंड साइड में ले जाओ। पर अगर आप इसे जस्ट ऑपोजिट कर दोगे, आप बोलोगे कि अगर a लेस देन b है तो उसे राइट हैंड साइड में ले जाओ, और अगर a ग्रेटर देन b है तो उसे नेगेटिव साइड में ले जाओ। अब अगर आप इसका आंसर देखोगे तो इट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है ये? क्लियर है ये? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ पे अगर कुछ समझ में ना आया करे तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो। क्या बोल रहे हैं, फंक्शन यूज टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड में किसको रखना है, राइट साइड में किसको रखना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इट इज एक्सपेक्टेड, मतलब बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है ना। तो ये बोल रहा है बाय डिफॉल्ट ये इट इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न अ नेगेटिव वैल्यू इफ द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज लेस। क्योंकि बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर है तो आप छोटी वैल्यू को हमेशा नेगेटिव साइड में रखते हो। एंड सेकेंड 0 अगर दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू अदरवाइज। तो ये यहाँ पे ना असेंडिंग ऑर्डर के लिए बता रहा है। अब अगर आपको उसे चेंज करना है फॉर डिसेंडिंग वैल्यू तो आपको जस्ट उसे ऑपोजिट करना है, ठीक है। एक और चीज, सपोज अब ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से कंपैरिजन है, आपको सपोज बोलना है कि इवन नंबर है सपोज, दैट इज अगर a मॉड डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0 है, मतलब जो फर्स्ट नंबर आप दे रहे हो वो 0 है, इवन है, ठीक है। एंड जो b है, b मॉड डिवाइडेड बाय 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया सपोज -1, मतलब a को हम लोग कौन सी जगह पे रखना चाह रहे हैं? a को हम लोग रखना चाह रहे हैं टूवर्ड्स विच डायरेक्शन गाइस? अगर a मॉड डिवाइडेड बाय 2 0 है तो मैंने रिटर्न -1 किया है। -1 का मतलब होता है कि आप फर्स्ट पैरामीटर को लेफ्ट हैंड साइड में रखना चाह रहे हो,
नेगेटिव है ना, नेगेटिव से आप नंबर लाइन पे कहाँ होता है नेगेटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड। तो हम लोग ए को इस टाइम कहाँ रखना चाह रहे हैं? लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसी तरीके से अब हमने बोल दिया एल्स इफ बी मॉड डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 है, ठीक है, एंड a mod divided by 2 is not equals to 0, अगर ये केस है तो रिटर्न +1। +1 का मतलब होता है कि b को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, राइट। और तीसरा केस जो बनता है दैट इज एल्स इफ दैट इज b भी mod divided by 2 equals to 0 है और a भी mod divided by 2 equals to 0 है, राइट। दैट इज a mod divided by 2 equal to 0 है एंड b mod डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 है, दोनों ही इवन नंबर है। तो हम बोल रहे हैं कि फिर दोनों को ना इक्वल मानना है, ठीक है। और अगर कोई और केस आ जाता है दैट इज कि दोनों ही 2 से डिविजिबल नहीं है, ये भी हो सकता है, तो भी हम बोल रहे हैं कि दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अब जब आप इसे सेव करोगे तो यू विल सी कि 2 और 4 तो आपके स्टार्टिंग में आ गए और 1 5 3 7 9 आपके लास्ट में आ गए, क्लियर है। अब अगर सोचो दोनों के दोनों नंबर्स इवन है और उसमें भी तुम डिसाइड करना चाहते हो कि किसको पहले रखना है और किसको बाद में रखना है, ठीक है, तो उसमें तुम यहाँ पे लिखो कि अगर अब दोनों नंबर्स इवन है लेकिन a जो है वो लेस देन b है, तो a को हम रिटर्न करवा देंगे -1, विच इज a को लेफ्ट हैंड साइड रखो। एल्स अगर दोनों इक्वल है एल्स इफ a इक्वल्स टू b, तो रिटर्न कर दो 0, और अदरवाइज अगर b ग्रेटर देन a है तो रिटर्न कर दो 1, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले एल्स केस में भी यही केस बन जाएगा कि अगर दोनों मॉड डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0 नहीं है तो उसमें से कोई तो बड़ा होगा कोई छोटा होगा। अब देखो आपके जो ऑड नंबर है वो अपने आप में सॉर्टेड है और इवन नंबर अपने आप में सॉर्टेड है। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.